बिहार के एक छोटे से गांव बगहा में रामू समोसे वाले की दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि गांव का न्यूज सेंटर थी। पीपल के पेड़ के नीचे रामू अपनी कड़ाही चढ़ाता और पूरे गांव की रौनक वहीं जुट जाती। रामू समोसे छान रहा है, तभी मुखिया जी अपनी लाठी टेकते हुए वहां आते हैं। का हो रामू, आज खुशबू कुछ ज्यादा ही दूर तक जा रही है। का खास मिलाए हो आलू में? अरे मुखिया जी प्रणाम। कुछ खास नहीं, बस वही घर का पिसा हुआ मसाला और थोड़ा गांव का प्यार है। बैठिए, अभी ताजा ताजा निकालते हैं। रामू, तुम बात तो बहुत ही बढ़िया करते हो भाई। जैसे तुम्हारी बातें मीठी है ना, वैसे ही तुम्हारे समोसे भी। इनका तो जवाब ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है मुखिया जी, मेरा तो मानना है कि सबको हंसी खुशी से रहना चाहिए, इसी में खुशी है। रामू मुखिया को ऐसा कहता है, तभी फेकू वहां आता है और अपनी आदत के मुताबिक शुरू हो जाता है। अरे मुखिया जी, ये रामू के समोसे की क्या बात करते हैं? हम कल रात सपना देखे कि इंद्र भगवान स्वर्ग से नीचे आए थे, सिर्फ रामू का समोसा चखने। फेकू भाई, समोसा खाइए, गप कम मारिए, वरना आलू गरम है, जीभ जल जाएगी। कुछ भी कहो रामू, लेकिन फेकू हमारे गांव में है तो गांव ताजा ताजा लगता है। लेकिन ये फेकू फेंकता बहुत है। बिल्कुल मुखिया जी, इसका फेंकने में जवाब नहीं। किसी से भी गांव में पूछेंगे ना, तो कोई भी इसका ही नाम बताएगा। रामू और मुखिया जी फेकू का मजाक उड़ाते हैं। तभी फेकू कहता है, क्या मुखिया जी, आप भी शुरू हो गए? मैं सच कह रहा हूं। हमने कब कहा कि तू झूठ बोल रहा है? हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अरे रामू भाई, वो सब छोड़ो, जल्दी मुझे एक प्लेट समोसा दो, बहुत ही भूख लगी है। आप लेंगे मुखिया जी? अरे भाई नहीं नहीं, मेरा तो हो गया है, तुम ही खाओ, मैं चलता हूं। मुखिया जी ऐसा कहकर घर जाने लगते हैं। तभी वहां शहर से पढ़कर लौटा ललन वहां आता है। वो थोड़ा आधुनिक बनने की कोशिश करता है। रामू काका, क्या आप वही पुराने तरीके से समोसा बनाते हैं? शहर में तो अब पनीर समोसा और पिज़्ज़ा समोसा मिलता है, कुछ नया ट्राई कीजिए। लल्लन बाबू, शहर की हवा लग गई है आपको। ये गांव है, यहाँ लोगों को पनीर की चमक नहीं, बल्कि इस देसी चोखे का तीखापन और सोंधापन चाहिए। जो स्वाद इस लोहे की पुरानी कड़ाही में है, वो अवन में कहाँ। बात तो सही कह रहे हो रामू। शहर में तो लोग स्वाद ढूंढते हैं, हम गांव वाले यहाँ यादें खाते हैं। ये समोसा ही तो है जो हम सबको शाम को एक साथ बिठा देता है। अरे कब तक आप ऐसे गांव में एक ही क्वालिटी के समोसे खाओगे? अरे कुछ यूनिक करो, फिर देखना लोग कैसे खाते हैं। भाई तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, पर इससे लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी, समझे? और मुझे लोगों की फिक्र है, ना कि पैसों की। रामू की ऐसी बात सुनकर मुखिया जी कहते हैं, वाह रामू वाह, दिल जीत लिया तुमने तो। क्या बात कही है। रामू दिल का साफ था, कोई भी रामू की तारीफ ही करता। लोग आते और समोसे खाकर चले जाते। रामू के समोसे खत्म हो जाते हैं और रामू घर जाता। विमला, ओ विमला कहाँ हो? अरे आ रही हूँ, क्यों इतना शोर कर रहे हो? आज क्या हुआ पता है? क्या हुआ जी? अब मुझे कैसे पता होगा? शहर से लल्लन आया है, गांव आते ही कहने लगा कि कब तक ये एक ही क्वालिटी के समोसे खाओगे? नूडल समोसा, पिज़्ज़ा समोसा क्यों नहीं बनाते? तो आपने क्या कहा जी? इससे हमारा फायदा होगा क्या? हाँ बिल्कुल, हमारा फायदा तो बहुत होगा। नई तरह के समोसे होंगे ना वो। तो आप कल से वही समोसे निकालना, हमारा फायदा होगा जी। नहीं विमला, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं यही समोसे बेचूंगा। गांव वालों का भरोसा है मुझ पर, मैं ये नहीं करूँगा। रामू ऐसा कहता है
और विमला को पता था कि रामू ने एक बार कहा तो फिर वो किसकी भी नहीं सुनेगा। दोनों खाना खाते हैं। सुबह हो जाती है। रामू समोसे का ठेला लगाता है। तभी वहां फेकू आता है। अरे रामू भाई, आज तो सबसे पहले मैं ही आया हूँ। बोनी मेरे हाथों से ही होगी। अब जल्दी मुझे एक प्लेट समोसे की दे दो। रामू, लीजिए फेकू भाई, ये आपका पहला समोसा। अब घर जाइए, वरना चाची बेलन लेकर तैयार होंगी। अरे रामू, बेलन से डर नहीं लगता साहेब। बस डर लगता है कि कल सुबह होने तक तुम्हारे समोसों का स्वाद भूल ना जाऊं। सभी ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। रामू अपनी कड़ाही साफ करता है और कल की तैयारी में जुट जाता है। रात होती है। विमला को सिर्फ नूडल्स के समोसे का ही ख्याल आता था, लेकिन रामू नूडल्स के समोसे बनाने के लिए मानता है या नहीं, ये देखेंगे अगली कहानी में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब